गरीब चिड़िया अपने पति और एक अपनी बच्ची के साथ रहती थी। कालू कौवा मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर आता है और टोनी चिड़िया अपने पति को थका हुआ देखकर कहती है, लो जी, आप इतने मेहनत मजदूरी करते हो और रात को इतने थके हुए घर आते हो। आपको इस तरह मेहनत करते हुए देखकर मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कहें तो मैं भी काम कर लूं। मेरे काम करने से हमारी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएंगी और शायद हम अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सकें। "नहीं टोनी, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम मेरे होते हुए काम नहीं करोगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती, बाहर की दुनिया बहुत मतलबी है। तुम्हारा बहुत फायदा उठाया जाएगा। हेलो जी, दुनिया में अगर बुरे पक्षी हैं तो अच्छे पक्षी भी हैं। हम ऐसे डर कर नहीं रह सकते। ये हमारी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। टोनी बात सुनो, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम काम नहीं करोगी तो नहीं करोगी। फजूल की बहस छोड़ दो। कालू कौवे का गुस्सा देखकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। एक दिन कालू कौवा जब सर पे ईंटें रखकर काम कर रहा होता है तो कालू को चक्कर आता है और वो 10वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से कालू बेचारा बाहच हो जाता है। अम्मा, पापा को क्या हुआ? क्या पापा फिर कभी नहीं चल पाएंगे? नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। पापा तुम्हारे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं मामा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि पापा कभी भी ठीक नहीं हो सकते। माँ, ये पापा मेरे लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे दूसरे पापा चाहिए जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। नो, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसके पापा भी बाहर हो गए थे और उसके पापा भी कभी चल नहीं पाए थे। मीनू चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। ऐसी बातें करना तुमने कहाँ से सीखी? खबरदार, आज के बाद तुमने अगर ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी। क्या हुआ अगर कालू अबाज हो गए तो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं काम करूंगी। कालू जी, आप बच्ची की बातों का बुरा मत मानना। अब तो मुझको काम करना पड़ेगा। अब टोनी चिड़िया काम करने का फैसला कर लेती है और अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। हेलो जी, मैं काम के लिए आई हूँ। अगर आपकी शॉप में कोई काम मिल सकता है तो मुझे काम के लिए रख लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, हमारे पास तो कोई काम नहीं। हमारा तो छोटा सा स्टोर है और वर्कर्स भी यहाँ पर मुकम्मल हैं। हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई जगह हो तो आप मुझे बताइए, मैं वहां पर जाकर मालूम कर लेती हूँ। नहीं बेटा, हमारे पास तो कोई जगह नहीं। टोनी चिड़िया काफी कोशिश करती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। आखिरकार वो एक सेठ के घर जाती है और वो काम की भीख मांगती है। सेठ जी, सेठ जी प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है प्लीज। तुम नहीं जानती टोनी चिड़िया, पर मुझे तुमको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी मिली है। आखिर तुमको मेरे पास मदद के लिए आना ही पड़ा। मैं तुम्हारे सामने काम की भीख मांगती हूँ सेठ, प्लीज मुझे कोई काम दे दो। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिंकी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। बस तुम्हें मेरे आसपास रहना होगा। तुम्हें सिर्फ मेरा ही काम करना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। टोनी चिड़िया को अपना घर चलाने के लिए सेठ की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सेठ की बात मान जाती है। पर सेठ एक नंबर का बेशरम पक्षी था जो टोनी चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन टोनी चिड़िया खाना बना रही होती है और सेठ उसके पास जाने की कोशिश करता है। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत दुआएं की है। अब तुम्हें महफूज से दूर कैसे कर सकता हूँ? देखो, मेरे पास आने की मत कोशिश करना तुम, और मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाना तुम। अगर तुमने कुछ गलत हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टोनी, इतना नखरा क्यों दिखा रही हो तुम? देखो, मुझे अपना लो। मुझे अपनाने से तुम्हारा फायदा है। अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचो।
तुम्हारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा कर दूंगा मैं। तुम्हारा पाहजपति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचो तुम। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा लोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? जी नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। माना कि मैं मजबूरी में काम कर रही हूँ ताकि मेरा पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाओ। इतना बोल के टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और अगले दिन फिर काम पर आ जाती है। टोनी चिड़िया को अपने सामने देखकर सेठ की नीयत खराब हो जाती है। टोनी, बात सुनो तुम मेरी, मैं खुद को नहीं रोक सकता। एक काम करो, तुम मेरी बन जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी घटिया बात करने की? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक शादीशुदा हूँ। मुझे सब कुछ याद है, पर क्या करूं, तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। ना बोल के सेठ टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी चिड़िया को सेठ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। टोनी चिड़िया एक थप्पड़ मारकर वहां से जाने की कोशिश करती है और सेठ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसी वक्त कालू कौवा वहां पर आ जाता है और सेठ की खूब पिटाई करता है। साले सेठ, तुझे क्या लगा कि मैं हमेशा आबाज ही रहूंगा? क्या मैं ठीक नहीं हो सकता? तेरे जैसे पक्षियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू हमेशा से मेरी टोनी के पीछे पड़ा रहा है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बेशर्म पक्षी, मेरी बीवी को हाथ लगाने की? कालू जी, इसे छोड़ दो। इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसको तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे। कालू जी, आप ठीक हो गए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझसे बच जाओगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मुझे पता चला कि मेरी टोनी तुम्हारे पास काम कर रही है तो मैंने फौरी पुलिस को फोन कर दिया। शायद इसलिए मैं जल्दी जल्दी ठीक हो गया। अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर सेठ को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है और सेठ अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।